और हमारे साथ मेरे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब अमीन ज़की साहब, पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से हैं और इमरान खान के बड़े करीबी साथियों में से हैं और मेरा बड़ा पुराना इनके साथ एक ताल्लुक़ है और मैं समझता हूं कि एक इंतहाई बड़े ही अच्छे जो किस्म के ये पॉलिटिशियन है, जिस पोलाइट किस्म के और ज़िरक किस्म के, लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब को मुशावरती टीम में इनको शामिल करने में क्या कबाहत थी। वेलकम करते हैं अमीन ज़की साहब को प्रोग्राम में। जनाब अमीन ज़की साहब को शामिल करते हैं जी साथ राना साहब। अमीन ज़की साहब, चूंकि आप इमरान खान के बहुत करीबी साथियों में रहे और आप जेल जाने से पहले भी आपकी एक मुलाकात हुई, उसके बाद मुझे नहीं पता कि आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। मैं सिर्फ ये इस बैकग्राउंड को मैंने इसलिए अंडर डिस्कशन लेके आया हूं कि बेशक वो लीडर आपका जेल में है, बेशक अपना वो सजा याफ्ता है, लेकिन पाकिस्तानी तो है। जब आप जंग लड़ रहे होते हैं किसी भी दूसरे मुल्क के साथ, तो आपका कैदी, आपका सजा याफ्ता मुजरिम भी इस मुल्क का शहरी होता है और एज एक्स प्राइम मिनिस्टर और एज इस मुल्क का सिटीजन वो उनका बिहेव करना और फिर बात करना इंडिया के खिलाफ बनता था और यकीनन करना चाहिए था। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी भी कुछ पीटीआई के ऐसे लोग जो शायद समझते नहीं हैं सियासी नॉर्म्स को और समझते नहीं हैं मुल्क के माहौल को और मजीद मुश्किल में डालने के लिए इमरान खान को हमा वक्त वो तैयार रहते हैं। मुझे बताइए मुख्तसरन, फिर मैं आगे बढ़ूं, कि क्या ये जंग तो जीत ली, अब जिसको आप फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो इसका क्रेडिट भी ले रहा है, वो विनिंग स्पीचेस भी कर रहा है, वो बॉर्डर पे भी जा रहा है। अगर आप कुछ होश के नाखून लेते और आप अपने लीडर को जो है वो प्रोमिनेंट करते, बजाय इसके कि मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता जिस तरह से अभी भी जो हमारी पाक फौज के पोस्टर्स लगे हुए हैं या उनके बैनर्स लगे हुए हैं, उनके चेहरों के ऊपर जिस तरह से चश्मा किया जा रहा है, वो कौन नाखलफ लोग हैं जो उनके चेहरे के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगा लगा के दरमियान में, और मैं तो समझता हूं ये सख्त ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। तो मुझे जरा बताइए कि ज़की साहब ये आपके नोटिस में है? ये जो तस्वीरों वाली बात कर रहे हैं आप, ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है। बहरहाल इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी बेबहा खिदमात हैं, जिससे नून लीग या पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं मतलब खेल के मैदान ले लें, वर्ल्ड कप उसने अपने लिए नहीं जीता था, वो पाकिस्तान के लिए जीता था और पाकिस्तान का फख्र से सर बुलंद किया था उसने। फिर उसने जब सोशल वेलफेयर में आया, वो सोशल कामों में आया, तो उसने हॉस्पिटल बनाए। एक यहाँ लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया और फिर पेशावर में, अब कराची में तकरीबन बन चुका है। तो वहाँ पे गरीब जो हैं, मतलब जो अपना इलाज कैंसर का नहीं करवा सकते, तो वहाँ गरीब लोग करवाते हैं। तो ये पाकिस्तानियत है ना, मतलब वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो अगर हम ये कहें कि वो इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं, अब वो अंदर बैठ के वो क्या कर सकते हैं? यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारी फ़ौज को कामयाबियाँ दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी फ़ौज ने 1971 का जो दबा था ना, वो धो दिया है। और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान अंडर डिस्कशन है। जो पाकिस्तान की वो हालत हो गई थी विक्ट्री स्टैंड पे, मईशत की वजह से भी और वैसे भी के, लेकिन अब मईशत भी अल्लाह के फजल से बड़ी बेहतर हो रही है। और पाकिस्तान का इमेज और इसके अलावा जो दूसरे ममालिक थे जो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं थे, वो भी अब बड़े देख के और बड़ी समझ बूझ के, बड़ा सोच समझ के वो पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। इवन अमेरिका के सदर ट्रंप है, वो भी बड़े सोच समझ के बात करेंगे। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज को क्रेडिट जाता है और जनरल आसिम मुनीर को ख़ास कर, वो आर्मी चीफ हैं, और फ़ज़ाइया के चीफ को भी। तो इस तरह करके ये सारी फ़ौज मिलजुल के लड़े हैं और अटैक सबसे पहले इंडिया ने किया है, ठीक, पाकिस्तान ने नहीं किया। और पाकिस्तान ने कभी भी पहल नहीं की, चाहे 65 की जंग हो चाहे 71 की जंग हो, हमेशा इंडिया की तरफ से पहल हुई है। तो ये भी इंडिया की तरफ से पहल हुई थी। और हमारे कई आकबत अंदेश जो लोग थे पाकिस्तान के, वो कह रहे थे कि देखो जी पाकिस्तान की फ़ौज कुछ कर नहीं रही, 2-3-4 दिन यही एक सिलसिला रहा और ये मतलब अच्छा नहीं था। बहरहाल उन्होंने बड़ी सोच समझ के, बड़ी हिकमत अमली से फ़ौज ने काम किया और ख़ासकर
जो सुबह के टाइम फजर की नमाज की अमामत कराई जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने उस वक्त फैसला किया, और जिस तरह उनके इंडिया के एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया है, ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है, और वो इंडिया पीछे हटा है फिर। ठीक है। और इंडिया ने सबसे पहले रिक्वेस्ट की है साहब एक ट्रंप साहब से कि भी हमारा जंग बंदी करो। ठीक है। अब